फायर फाइटिंग करने के लिए आगे बढ़ते हैं, हो सकता है वहां पर कोई पॉइजनस गैस हो और उसकी वजह से आप अनकॉन्शियस हो जाए और आपने किसी को इन्फॉर्म भी नहीं किया है। व्हाट विल हैपन ऑन दैट टाइम? नोबडी विल हेल्प यू एंड हु विल कम? दैट वुड बी टू लेट। तो ये बहुत देर हो जाए, इससे पहले आप कोशिश करें जब भी आप फायर फाइटिंग करते हैं तो सबसे पहले इन्फॉर्म करें और फायर फाइटिंग करने से पहले इंश्योर करें कि कोई इलेक्ट्रिकल कनेक्शन वहां पर लाइव ना हो, डिस्कनेक्टेड होना चाहिए इलेक्ट्रिकल कनेक्शन अगर वहां पर कोई भी है तो। क्लासिफिकेशन ऑफ फायर A, B, C एंड D सुनने में बड़ा अजीब सा लगता है, बट जो हम क्लासिफाई करते हैं इसको इसी तरीके से बताया जा सकता है। एज आई एम गोइंग टू टेल यू, A रिलेटेड टू ऑर्डिनरी फायर, लकड़ी, कागज, गत्ता, पेपर, प्लास्टिक, इस तरह की जो प्रोडक्ट होते हैं उनको हम A क्लास में काउंट करते हैं। B क्लास में जितनी भी फ्लेमेबल ऑयल्स हैं उसको हम B क्लास में काउंट करते हैं। C क्लास रिलेटेड टू इलेक्ट्रिकल एंड गैस फायर एंड D रिलेटेड टू मेटल फायर। इन मेटल फायर ऑलवेज रिक्वायर्ड अ हाई टेम्परेचर। तो यहाँ पर वैसा होना बहुत पॉसिबल नहीं है, रेयर है काफी कि यहाँ पर ऐसा हो। तो हमारे यहाँ पर किस किस तरह की फायर हो सकती है? A रिलेटेड टू ऑर्डिनरी फायर, लकड़ी, कागज, गत्ता, पेपर, प्लास्टिक, डॉल, कपड़ा, इस तरह की जो फायर होती है हमारे यहाँ पर हो सकती है। B क्लास ऑयल फायर हमारे यहाँ पर हो सकती है। हो सकता है पेंट्री में कुछ ऐसा आइटम रखा हो तो वहाँ पर ऐसी फायर हो सकती है। जो हमारा DG एरिया है, डीजल जनरेटर सेट जहाँ पर है वहाँ पर ऐसी फायर हो सकती है। C क्लास गैस फायर हो सकती है एंड इलेक्ट्रिकल फायर, जहाँ पर भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट लाइव है, रनिंग में है, वर्किंग में है, वहाँ पर इलेक्ट्रिकल फायर हो सकती है। इलेक्ट्रिकल फायर को कंट्रोल करने के लिए बड़ा इजी वे है, आप इलेक्ट्रिकल सप्लाई को बंद कर दीजिए, इलेक्ट्रिकल फायर बंद हो जाएगी। लेकिन वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो सकती है। जस्ट एन एग्जांपल, अगर इलेक्ट्रिकल सॉकेट के पास कोई बंडल ऑफ पेपर्स रखे हुए और इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट होता है और जो बंडल है उसमें आग लग जाए तो आपकी जो इलेक्ट्रिकल फायर है वो कन्वर्ट हो जाती है इसमें A क्लास। तो फिर आपको अकॉर्डिंग टू क्लासिफिकेशन ही फायर फाइटिंग करना है। अब जो क्लासिफिकेशन मैंने आपको बताया उसको समझने के लिए बड़ा आसान तरीका आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो A क्लास प्रोडक्ट होते हैं, A क्लास फायर होती है, उसमें हमेशा जलने के बाद में कोई भी उसको देखकर बता सकता है कि यहाँ पर ऐसा कोई फायर इंसिडेंट हुआ था। लेकिन जब B क्लास फायर होती है, ऑयल फायर जितनी भी होती है, ऑयल जलता है तो क्या कोई बता सकता है कि यहाँ पर ऑयल फायर हुआ था? नोबडी। गैस जलती है तो कोई बता सकता है कि यहाँ पर गैस फायर हुआ था? कोई नहीं बता सकता। लेकिन लकड़ी, कागज, गत्ता, पेपर, प्लास्टिक, इस तरह के जो मटेरियल जब जलते हैं तो आप में से सब बता देंगे कि यहाँ पर कुछ न कुछ ऐसा फायर इंसिडेंट हुआ था, बिकॉज दैट लेफ्ट सम रेजिड्यूज। उसके बाद कुछ अवशेष बच जाते हैं जिसको देखकर हम बता देते हैं कि ये फायर यहाँ पर इंसिडेंट हुआ था। तो इस तरह के जो प्रोडक्ट होते हैं वो सभी A क्लास में काउंट होते हैं। जो फायर एक्सटिंग्विशर है आपके यहाँ पर, इस पर कोई मार्किंग है? इस पर कुछ मार्किंग है, तो उस मार्किंग का आपको ध्यान देना है जब भी आप एक्सटिंग्विशर का यूज करते हैं। एक्सटिंग्विशर्स पर जो भी मार्किंग है उसको आपको अच्छे से देखना है। ये जो क्लासिफिकेशन बताने का मेरा रीजन है वो यही है कि आप इसको जो सिलेक्ट करें एक्सटिंग्विशर वो हमेशा सही एक्सटिंग्विशर सिलेक्ट करें। तो इसमें जो मार्किंग है A, B एंड C, जैसा क्लासिफिकेशन मैंने आपको बताया, A क्लास में ऑर्डिनरी मटेरियल, लेकिन A क्लास पर क्रॉस मार्क है। मीन ये जो CO2 टाइप गैस टाइप एक्सटिंग्विशर है इसको आप A क्लास पर लकड़ी, कागज, गत्ता, पेपर, प्लास्टिक पर यूज ना करें। लेकिन अगर आपके पास दूसरा एक्सटिंग्विशर नहीं है तो आप इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन ये इतना ज्यादा इफेक्टिव उस पर नहीं होगा। B क्लास पर कोई क्रॉस मार्क नहीं है और C क्लास पर भी कोई क्रॉस मार्क नहीं है। इसका मतलब आप इसको ऑयल फायर पर और गैस फायर पर एंड इलेक्ट्रिकल फायर पर यूज कर सकते हैं। तो मार्किंग को जरूर देखें कि मार्किंग क्या है, उस पर क्रॉस मार्क तो नहीं है। दूसरा जो एक्सटिंग्विशर है आपके पास ABC टाइप, जैसा आप देख रहे हैं, इट इज मेंशन हियर A, B and C, but here is no any cross mark. Means you can use this extinguisher over any fire, A class, B class and C class, but not D class. A class ordinary fire, B class oil fire and C class gas and electrical. अभी जो फायर हुआ है हमने वुड के अंदर फायर किया है। अभी हम आपको दिखाएंगे कि एक्सटिंग्विशर को आप यूज कैसे करें। जैसा मैंने आपको बताया था, 3 फंडामेंटल 3 थिंग्स। फर्स्ट, क्लासिफिकेशन,
second equipment what you have to extinguish the fire and the know the operation of that equipment. These three things are made to know before firefighting. तो यूज करने का तरीका, जो CO2 टाइप एक्सटिंग्विशर है, गैस बेस्ड एक्सटिंग्विशर है, इससे जो मीडिया आउट होगा वो गैस होगी। और यूज करने का तरीका, हमेशा इसको प्लास्टिक पार्ट से ही होल्ड करें जहां से फायरमैन ने होल्ड किया है। अगर ये होल्डर ना हो तो भी आप प्लास्टिक पार्ट से ही होल्ड करें, लेकिन कभी भी जो इसके जस्ट पीछे मेटल पार्ट है वहां से होल्ड ना करें। आप पहले बताओ मेटल पार्ट जहां से अभी इसने होल्ड किया है, मेटल पार्ट दिखा, वहां से आपको होल्ड नहीं करना है। बिकॉज जब भी हम इसको यूज करते हैं या कहीं पर भी आप एक्सटिंग्विशर को यूज करेंगे, ऑलमोस्ट सब जगह आपको एक्सटिंग्विशर इसी टाइप से मिलेंगे। तो जब भी यूज करते हैं तो इससे फ्यूल बंद हो सकता है, क्योंकि जब भी हम CO2 एक्सटिंग्विशर को यूज करते हैं तो एक हाई प्रेशर से लो प्रेशर में गैस रिलीज होती है और वो एक कूलिंग इफेक्ट क्रिएट करती है। तो आपको फ्यूल बंद ना हो इसलिए हमेशा इसको प्लास्टिक होल्डर से ही होल्ड करें। यूज करने का तरीका, फायर को हमेशा बेस पर फायर फाइटिंग करना है, ना कि फ्लेम्स के ऊपर। फ्लेम्स के ऊपर फायर फाइटिंग नहीं करना है, कहाँ पर करना है? बेस के ऊपर। और उसके लिए यूनिवर्सल फॉर्मूला है पास सिस्टम, PASS, P for pull the pin, A for aim at the base of fire, swing the lever, then swing by swing। ये जो एक्सटिंग्विशर है इसमें थोड़ा फॉर्मूला चेंज हो जाता है, जैसा कि आप सेफ्टी पिन को निकालेंगे पहले, सेफ्टी पिन तो हमें बताई नहीं, अधूरी इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए। अच्छा आप इस तरफ आओ, ये कहाँ ढूंढेंगे? कोई बात नहीं, आप इस तरफ आ जाइए मेरी तरफ। जैसे सेफ्टी पिन से इस तरह वर्टिकल लॉक रहता है, आपको पहले सबसे पहले सेफ्टी पिन को निकालना है। सेफ्टी पिन को आप करो अच्छा, इस तरीके से प्लास्टिक होल्डर से होल्ड करना है, एम बनाना है, एम बनाना है। और जो लीवर इसके पास है एक्सटिंग्विशर पे टॉप पे जो लीवर लगा हुआ है उसको आप लोगों को एंटी क्लॉकवाइज ओपन करना है। क्लॉकवाइज ओपन नहीं करना है और कंफ्यूज नहीं होना है, एंटी क्लॉकवाइज ओपन करना है। और देन स्विप टू स्विप। स्विप टू स्विप इसलिए जरूरी है कि धुआं होता है तो दिखाई नहीं देता है कि फायर है नहीं, तो स्विप टू स्विप हम करते हैं ताकि लिटिल बिट फायर जो लेफ्ट या राइट में हो वो भी कंट्रोल हो। चलो इस तरीके से आप इस एक्सटिंग्विशर को चला सकते हैं और छोटी फायर को कंट्रोल कर सकते हैं। अब जो लोग हंस रहे हैं वो इस बात में ध्यान नहीं देंगे कि उन्होंने शायद ध्यान से नहीं सुना। मैंने कहा था इट इज नॉट कॉम्पिटेंट फॉर A क्लास टाइप ऑफ फायर। शायद उनको आंसर मिला होगा। तो ये इसके लिए कॉम्पिटेंट नहीं है, लेकिन आपके पास कुछ नहीं है तो आप यूज कीजिए, क्योंकि वंस अगर एक बार जो फ्लेम से आपका कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो जाता है तो आप हो सकता है बुझ जाए जब तक उसको दोबारा से कोई अदर सोर्स नहीं मिलता है। तो जो दूसरा एक्सटिंग्विशर है ABC टाइप हमारे पास, इसको यूज करना है आपने। और अगर फायर कई बार ऐसा भी होता है कि नीचे जो डीजल या कुछ लिक्विड चला जाए तो उसके ऊपर जो मीडिया है वो हिट नहीं कर पाता है और नीचे थोड़ी बहुत फ्लेम होती है, तो जैसे दोबारा रिग्नाइट हो गई ऐसे ही वो बार बार रिग्नाइट होती रहती है। अब इसका जो पाउडर है उसको जो हम इस पर यूज करते हैं तो एक लेयर क्रिएट करता है। जब लेयर कंप्लीट हो जाती है तो ऑक्सीजन कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो जाता है, और जैसा आप जनरली सभी जानते हैं कि अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो फायर भी नहीं हो, तो ऑक्सीजन के कनेक्शन को लेयर से डिस्कनेक्ट कर दिया जाता है और फायर एक्सटिंग्विश हो जाती है। चला उसका आप प्लीज थोड़ा सा पीछे हो जाइए, बिकॉज पाउडर है स्प्रेड करेगा, हो सकता है उस तरफ भी आ जाए। जब भी आप एक्सटिंग्विशर का यूज करते हैं तो हवा के फ्लो का हमेशा ध्यान रखें। जो विंड फ्लो है उसका हमेशा ध्यान रखें कि वो किस तरफ से है। आपके बैक साइड से हमेशा होना चाहिए, नॉट फ्रॉम फ्रंट साइड। अगर फ्रंट से होगा तो जो मीडिया आप यूज कर रहे हैं दैट विल कम रिटर्न ओवर यू, आपके ऊपर ही वापस आ जाएगा और ठीक से बेस पर हिट भी नहीं होगा, जिससे फायर एक्सटिंग्विश नहीं हो पाएगी। तो हवा के बहाव को देखें, विंड फ्लो को चेक करें और उसके अकॉर्डिंग सिलेक्शन करें अपनी लोकेशन का और फिर फायर फाइटिंग करें। जो एक्सटिंग्विशर है ABC टाइप पाउडर बेस्ड एक्सटिंग्विशर है, इसको चलाने का तरीका P for pull the pin, पहले निकाल उसको बुझाने की जल्दी है। सेफ्टी पिन होगी, सेफ्टी पिन होगी वो हॉरिजॉन्टली लगी होगी, आपको उसमें फिट दिखाई देगी, तब आपको हॉरिजॉन्टली उसको पुल करना है और निकालना है।
पिन निकालने के बाद वो अनलॉक हो जाता है। अगर जब तक पिन रहेगी तो आप उसको प्रेस नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले उसका पिन, उसको पिन को क्या था ना, एम एट द बेस ऑफ फायर, एम एट द बेस ऑफ फायर, स्क्वीज द लीवर दैट स्विच टू पिन। लीवर को आप जितना प्रेस करेंगे उतना प्रेशर आएगा, कम प्रेस करेंगे तो कम प्रेशर आएगा। जैसे अब एकदम स्ट्रॉन्ग प्रेशर आया था और उसके बाद में हमने लीवर को लूज छोड़ा तो प्रेशर कम हो गया। बस क्लोज कर दो भाई, बस कितनी बड़ी आप तो जब भी आप फायर फाइटिंग करते हैं तो इंश्योर करें कि फायर हमेशा, वैसे इको फ्रेंडली है ये पाउडर, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी इस पाउडर से, तो घबराए नहीं। दूसरा, जब भी आप फायर फाइटिंग करते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि उस लोकेशन से तभी हटें जब आप पूरे इंश्योर हो जाए कि वहां पर फायर पूरी तरीके से एक्सटिंग्विश हो चुकी है। अगर आपने फायर को छोड़ दिया वहां पर और आप नीचे आ गए किसी को बताने के लिए, तो हो सकता है वो फायर reignite हो जाए और जब तक आप वापस जाए वहां पर तो वहां पर एक बहुत बड़ी आग लग चुकी हो। तो कभी भी वहां से ना हटे जब तक कि कोई दूसरी टीम वहां पर अवेलेबल ना हो जाए। तो इस तरीके से आप फायर एक्सटिंग्विशर का यूज कर सकते हैं और फायर एक्सटिंग्विशर को चला सकते हैं। आई होप कि कभी ऐसा होगा तो छोटी आग पर आप फायर एक्सटिंग्विशर का यूज कर पाएंगे। नॉट ओनली हेयर, आप कहीं पर भी जाते हैं, एनी अदर मॉल, किसी के आप विजिट करते हैं, कहीं पर भी जब भी ऐसी सिचुएशन हो तो आप इन फायर एक्सटिंग्विशर का यूज कर सकते हैं। इसके अलावा जो दूसरा सिस्टम है हमारे पास, फायर हाइडेंट सिस्टम है कि कभी कोई बहुत बड़ी ह्यूज फायर हो जाए